के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य, बुद्धि और व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। देखो अगर ये लाइन है तो ही याद हो पाएंगे आप, तो इसको एक बार लाइन को याद कर लें ताकि हमारे जिनेवा का अगर आए तो जिनेवा का गलत नहीं होगा। बाकी औरों के लिए भी ट्रिक है, तो फिर से देखें एक बार। जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यापार अच्छा होता और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता। इसको 5-6 बार बोलो आप जरूर ऐसी कि जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यापार अच्छा होता और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। ऐसे बोले आप 1-2 बार याद हो जाएगी खुद में। फिर से देखें, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यापार अच्छा होता और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। एक बार देखें आप जरा फिर से, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यापार अच्छा होता और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता। तो उसको 3-4 बार आप दोहराओगे तो ये याद हो जाएगा। तो अब ऐसे याद रखेंगे, ये किन के मुख्यालय देख रहे हैं, जिनका मुख्यालय, ट्रिक किसकी है, जिनका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो देखो यहीं से याद आ जाएगी ट्रिक किसकी है, जीने के लिए। तो जीने का मतलब क्या हो गया, जिनेवा। ये सब किसके मुख्यालय देखने वाले हम, जो जिनेवा में है। जैसे देखें सबसे पहले आप ऐसे याद रखेंगे, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी संगठन, ये दिवस नहीं संगठन है, विश्व शरणार्थी संगठन मतलब UNHRCR, क्या, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी। तो जो विश्व में शरणार्थी होते हैं ना, तो उनके लिए क्या बना रखा है, ये वो बना रखा है एक संगठन की, उनकी देखरेख के लिए संगठन है। तो ऐसे याद रखें, विश्व शरणार्थी संगठन। तो देखिए यहाँ आया था ना, जीने के लिए शरणार्थी, तो ऐसे याद आ जाएगा शरणार्थी का कहाँ पे हो गया, जिनेवा में। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा वर्ड क्या आया था हमारे पास, मौसम। तो ऐसे रखें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है पूरे वर्ल्ड में, जिनेवा में। तो पहला तो हो गया शरणार्थी से, दूसरा किससे हो गया, खराब मौसम, तो मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय क्या हो गया, WMO का भी हो गया जिनेवा में। देखिए फिर आया था वर्ड श्रम, तो श्रम से याद रखेंगे, विश्व श्रम संघ का मुख्यालय भी कहाँ पर है, जिनेवा में, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो शरणार्थी से क्या हो जाएगा, शरणार्थी संगठन, मौसम से मौसम संगठन, और श्रम से हो जाएगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए 3 वर्ड है, स्वास्थ्य, बुद्धि और व्यापार। तो व्यापार से ऐसे याद आया, देखिए इसी व्यापार नहीं, इसको पहले आप कर ले, यहाँ पे स्वास्थ्य है, ये व्यापार नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य है। वो आया था ना वर्ड स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब क्या, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पर है, जिनेवा में। फिर उसके बाद क्या, व्यापार। तो व्यापार का मतलब है WTO, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी है जिनेवा में ही। विश्व गेट संगठन, गेट का मतलब क्या, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, व्यापार से संबंधित है ये संस्था। तो उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, गेट का मुख्यालय भी हो गया कहाँ पर, जिनेवा में। फिर एक रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ पे याद रखेंगे आप, जिनेवा में। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, जिनेवा में। और नंबर 8 पे एक याद रखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा का मतलब क्या है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कितनी भूमि उमी रखता है उसके बारे में सारा ब्यौरा इस संस्था के पास होता है, जिसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या WIPO। तो देखिए उसी ट्रिक से याद है, आप उसी ट्रिक को अगर याद रखोगे तो ये याद हो पाएंगे। कैसे, फिर से देखिए, शरणार्थी, तो विश्व शरणार्थी संगठन का मुख्यालय कहाँ हो गया, जिनेवा। खराब मौसम, तो मौसम विज्ञान संगठन का भी मुख्यालय पे कहाँ हो गया, जिनेवा। श्रम का मतलब क्या बताया था, विश्व श्रम संघ, ILO का मुख्यालय भी कहाँ पे हो गया, जिनेवा। फिर बताया था स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहाँ हो गया, जिनेवा। फिर बुद्धि से याद रहेगा, क्या आएगा बुद्धि से, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO जो है, वर्ल्ड इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार से क्या याद रहेगा, WTO, विश्व व्यापार संगठन। और फिर क्या है उसके गेट, गेट का मतलब मैंने बताया था रेड क्रॉस, गेट संगठन कहाँ पे, गेट का मतलब जर्नल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो गेट का मुख्यालय भी कहाँ पर हो गया, रेड क्रॉस, तो उनके गेट पे क्या लग गया, रेड क्रॉस। तो हमारे 8 हैं। देखिए नंबर 1 पहला, फिर से याद रखेंगे, शरणार्थी, तो एक हो गया शरणार्थी संगठन, कहाँ पे इसका मुख्यालय, जिनेवा। दूसरा याद रखेंगे किससे, मौसम से, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी कहाँ हो गया, जिनेवा। तीसरा किससे याद रखेंगे, श्रम से, विश्व श्रम
श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय भी कहाँ हो गया, जनेवा। फिर स्वास्थ्य का WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहाँ हो गया, जनेवा। फिर बुद्धि से याद रखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय भी कहाँ हो गया, जनेवा। नंबर 6 वर्ड क्या है, व्यापार। व्यापार का मतलब विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय भी कहाँ पे हो गया, जनेवा। फिर नंबर 7, 7 से याद रखेंगे, गेट, विश्व गेट संगठन, गेट का मुख्यालय भी कहाँ हो गया, जनेवा। और नंबर 8 याद रखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे हो गया, जनेवा। तो इस लाइन से हम सारे 8 के 8 याद होंगे। तो अब इन 8 में कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए ट्रिक एक बार फिर से देखें, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य, बुद्धि और व्यापार अच्छा होता और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता। तो ये हमने वो मुख्यालय देखे जिनका जो मुख्यालय कहाँ पर है, जिन संगठन का मुख्यालय जिनेवा पर है। ऐसी देखें एक दूसरी ट्रिक है जिससे हम याद कर पाएंगे कि वाशिंगटन में किस किस के मुख्यालय हैं। अब हम देखेंगे वाशिंगटन में किस किस के मुख्यालय हैं। तो देखें ट्रिक नंबर 2 आप ऐसे याद रखें, वाशिंगटन में है मुख्यालय तो वाशिंगटन से याद रखेंगे, वाशिंगटन जाकर, ऐसे याद रखेंगे, वाशिंगटन जाकर दूर संचरण उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से क्या लिया, वित्त। ऐसे याद रखना, वाशिंगटन गया और वाशिंगटन जाके दूर संचार उपग्रह जितने भी हमारे सैटेलाइट है तो उनका विकास मतलब डेवलपमेंट और पुनर्निर्माण के लिए क्या लेके आया, मुद्रा। कहाँ से लेकर आया, मुद्रा कोष से लेकर आया होगा क्या, वित्त मतलब पैसा। तो ये याद रखेंगे, वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से लेके आ गया क्या, वित्त। फिर से देखें, वाशिंगटन जाकर, वाशिंगटन से तो समझ में आ जाएगा कि सारे मुख्यालय कहाँ पे देखने वाले हम, वाशिंगटन के। फिर एक दूर संचार उपग्रह के लिए ऐसे याद रखें, विकास के लिए ऐसे याद रखें, पुनर्निर्माण के लिए, और क्या मुद्रा कोष से क्या लेके आ गया, वित्त। दोबारा देखें, इस लाइन को याद करें, फिर से याद हो जाएंगे सारे 5-6 इससे सब याद हो जाएंगे। देखें, वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त। तो कैसे याद रखें, देखिए जिनका वाशिंगटन कहाँ पड़ता है, USA अमेरिका में। अब हम वो देख रहे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, वाशिंगटन USA में। तो देखिए पहला आ रहा अंतर्राष्ट्रीय दूर उपग्रह संगठन ITSO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए आ गया था ना, वाशिंगटन जाकर दूर संचार के लिए, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया, इसका मुख्यालय हो गया वाशिंगटन, कहाँ पे पड़ेगा, USA में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विकास लाइन आई थी तो विकास से याद रखेंगे IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ हो गया, वाशिंगटन में। तीसरा देखें, तीसरे पर कौन आ रहा, अंतर्राष्ट्रीय विकास व पुनर्निर्माण, वहाँ आया था ना क्वेश्चन में, वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण, ये ऐसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे हो गया, ये भी हो गया वाशिंगटन DC में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वहाँ से क्या लेके आया था, मुद्रा। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे हो गया, वाशिंगटन DC में हो गया। और नेक्स्ट देखिए नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, तो उसका मुख्यालय भी कहाँ पे हो गया, वाशिंगटन DC। फिर से देखें एक बार दोबारा जरा इस लाइन से ही देखिए, वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह, तो पहला तो किससे आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह ITSO का मुख्यालय कहाँ पे हो गया, वाशिंगटन। दूसरा किससे आ जाएगा, विकास से याद हो जाएगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलप एसोसिएशन, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पे हो जाएगा, वाशिंगटन। तीसरा किससे याद रखेंगे, पुनर्निर्माण मतलब विकास और पुनर्निर्माण मतलब ये क्या, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC में हो जाएगा। इसके बाद मुद्रा कोष, तो मुद्रा कोष है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC। और वित्त से क्या याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन भी कहाँ पे हो जाएगा, वाशिंगटन में हो जाएगा। तो देखिए फिर से, वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में। विकास संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में। पुनर्निर्माण और विकास संगठन का मुख्यालय मतलब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है, वाशिंगटन में। मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय भी कहाँ पे है, वाशिंगटन में। और वित्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन का मुख्यालय भी कहाँ पे हो गया, वाशिंगटन पे। तो इससे हमें ये 5 के 5 याद रखेंगे वाशिंगटन में। वाशिंगटन से पूछता तो लगभग इन्हीं का 5 का आता। वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा पूछता कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC। तो ये 5 हमें किससे रहेंगे, वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह विकास के पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से क्या लिया, वित्त। इस लाइन को आप 5-6 बार दोहराए तो ये याद हो जाएगी। और पहली लाइन हमारी क्या थी,
पहली लाइन थी हमारी, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य बुद्धि व्यापार अच्छा होता और उनके गेट पर क्या लग जाता, रेड क्रॉस। तो 8 तो हमने ये किसके याद कर लिए, जो जिनेवा में, अब कभी गलत नहीं होने चाहिए जिनेवा के। और ऐसे हमने फिर 5 किसके याद कर लिए, जिनके वाशिंगटन यूएसए में। तो ये हमारे 8, 5, 13 याद हो चुके हैं। 13 के हमें मुख्यालय अभी कभी गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए। देखिए एक और है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो वहाँ पे भी मुख्यालय है, वहाँ पे भी 2-3 मुख्यालय हैं, तो उससे भी पूछता रहता। तो उसका और देखिए यहाँ पे एक और ट्रिक, ये 3 ट्रिक है आज हमारे पास। तो देखिए तीसरी ट्रिक को आप ऐसे याद रखें, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता। देखिए वियना से ऐसे याद रखें, वियना में क्या होता, पेट्रोल का और परमाणु ऊर्जा का उद्योग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। दोबारा देखिए, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से जब उद्योग लगाओगे तो क्या होगा, विकास हो जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का क्या होता, विकास होता। तो अब हम वो देख रहे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ पे, वियना। वियना कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो देखिए पहला ऐसे याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ना, परमाणु, तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, बहुत आता IAEA का मुख्यालय या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या बताओगे, वियना में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दूसरा किससे याद रखोगे, देखिए उद्योग से, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, उद्योगों से विकास बताया था, तो औद्योगिक विकास संगठन मतलब क्या, UNIDO, मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो UNDO का मतलब संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पे हो गया, वियना में हो गया। तीसरा देखें, तीसरा है पेट्रोलियम देश उत्पादक का संगठन, ट्रिक में आया था ना शुरू में ही पेट्रोल, तो पेट्रोलियम देशों के उत्पादक का संगठन, मतलब इसे ओपेक कह रहे हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ आएगा, हिंदी वाले पेपर के लिए भी, हिंदी मीडियम का बालक है तो उसके लिए भी ऐसे लिखा हुआ जाएगा ओपेक, कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। ओपेक मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जितनी भी ये पेट्रोल से संबंधित एक्सपोर्ट करती हैं तेल का, तो उसका मुख्यालय उसे बोलते हैं ओपेक। तो ओपेक का मुख्यालय भी कहाँ हो गया, वियना। तो ऐसे याद रखेंगे, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता। तो आज हमने 3 ट्रिक देखी, एक तो वाशिंगटन में जिनके मुख्यालय हैं, एक हमारे पास जिनके किस में है, जिनेवा में है, और एक जिनके वियना में है। तो एक बार फिर से देखें, फिर से रिवीजन करते हैं। पहली ट्रिक, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य बुद्धि व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। शरणार्थी से हो गया शरणार्थी संगठन का मुख्यालय, मौसम से हो गया मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, श्रम से हो गया श्रम संघ का मुख्यालय, स्वास्थ्य से हो गया WHO का मुख्यालय, बुद्धि से हो गया क्या, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय, व्यापार से हो गया WTO का मुख्यालय, और गेट से क्या हो गया, गेट संगठन का मुख्यालय, और रेड क्रॉस से हो गया रेड क्रॉस का मुख्यालय। इन सबके मुख्यालय कहाँ पर हो गया, जिनेवा में। दूसरी ट्रिक हमने बताई थी वाशिंगटन से, तो वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह के लिए पुनः निर्माण और मुद्रा कोष से वित्त। तो ऐसे याद रखेंगे, पहला दूर संचार उपग्रह का मुख्यालय कहाँ हो गया, वाशिंगटन। विकास संघ का मुख्यालय कहाँ हो गया, वाशिंगटन। विकास और पुनर्निर्माण मतलब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन, और मुद्रा कोष से वित्त लिया तो मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन, और वित्त निगम का भी मुख्यालय वाशिंगटन। अब देखिए तीसरी ट्रिक बताई थी, वियना में पेट्रोल और परमाणु जैसे उद्योगों का वो क्या होता है, विकास होता है, तो वियना में। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ हो गया, वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन का मुख्यालय कहाँ हो गया, वियना, और पेट्रोलियम देशों का संगठन कहाँ हो गया, वियना। तो परमाणु ऊर्जा का, उद्योगों के विकास का और पेट्रोल का, तीनों का कहाँ पे हो गया, ये हमारा वियना में हो गया। तो हमने ये 3 ट्रिक से क्या 15-16 याद करें, ऐसे फिर से एक ट्रिक से लाएंगे और 15-16 बाकी के बचे हुए कर लेंगे। तो हमारा मुख्यालय से एक क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी देखिए हमारी दिवस में है, अभी वो दिवस की जान पूछ के हमने रोक रखी है, अभी वो 3 महीने की एक साथ डालेंगे। और फिर फिजिक्स के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जितने भी हमारे ग्रुप डी और NTPC के जितने भी आए हुए न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप न्यूमेरिकल की वीडियो भी देखें। तो आप मुख्यालय के लिए कल हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे ताकि ये मुख्यालय कंप्लीट हो जाए। तो ये पार्ट 1 है। देखिए एक क्वेश्चन आप बताएं, जो हमने दिवस करा रखे हैं तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आप हमें बताएं कि एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये दिवस कब बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा दिवस है, काफ़ी बार पूछा गया है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे लुई ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है, लुई ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। थैंक यू।